हरिओम तत्सत। प्रभु के रंग में रंगे महात्मा अपने दैनिक कार्य करते हुए भी प्रभु का नाम सुमिरन करते हैं। उनसे पवित्र और बड़ा कोई तीर्थ नहीं। उन्हें तीर्थ और वेद शास्त्र क्या व्याख्यान करेंगे। उनका जीवन ही वेद है, उनके दर्शन ही तीर्थ है। ऐसे महान संत थे संत रविदास। आइए इनके जीवन से जुड़ी प्रेरक प्रसंग कथा जानते हैं। प्रभु को याद करते हुए अपने कार्य में मगन रहने वाले संत रविदास जी आज भी जूती सिलने के काम में लगे थे। अरे, मेरी जूती थोड़ी टूट गई है, इसे सिल दो। राह गुजरते एक राहगीर ने रविदास जी से थोड़ा दूर खड़े होकर कहा, आप कहाँ जा रहे हैं श्रीमान? रविदास जी ने पथिक से पूछा। मैं माँ गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तुम चमड़े का काम करने वाले क्या जानो गंगा जी के दर्शन और स्नान का महात्म्य। सत्य कहा श्रीमान, हम मलिन और नीच लोगों के स्पर्श से पावन गंगा भी अपवित्र हो जाएगी। आप भाग्यशाली हैं जो तीर्थ स्नान को जा रहे हैं। भगत जी ने कहा, सही कहा, तीर्थ स्नान और दान का बहुत महात्म्य है। ये लो अपनी मेहनत की कीमत 1 कौड़ी और मेरी जूती मेरी तरफ फेंको। आप मेरी तरफ कौड़ी को न फेंकिए। ये कौड़ी आप गंगा माँ को गरीब रविदास की भेंट कहकर अर्पित कर देना। पथिक अपने राह चला गया। रविदास जो रैदास नाम से भी जाने जाते थे, पुनः अपने कार्य में लग गए। अपने स्नान ध्यान के बाद जब पथिक गंगा दर्शन कर घर वापस चलने को लगा तो उसे याद आया, अरे, उस शूद्र की कौड़ी तो गंगा जी को अर्पण ही नहीं की। नाहक उसका ऋण मेरे सिर पर रह जाता। ऐसा कहकर उसने कौड़ी निकाली और गंगा जी के तट पर खड़ा होकर कहा, हे माँ गंगा, रविदास की ये भेंट स्वीकार करो। तभी गंगा जी से एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज़ आई, लाओ संत रविदास की भेंट मेरे हाथ पर रख दो। हक्के बक्के से खड़े पथिक ने वो कौड़ी उस हाथ पर रख दी। हैरान पथिक अभी वापस चलने को था कि पुनः उसे वही आवाज़ सुनाई दी, पथिक, ये भेंट मेरी तरफ से संत रविदास जी को देना। गंगा जी के हाथ में एक रत्न जड़ित कंगन था। हैरान पथिक वह कंगन लेकर अपने गंतव्य को चलना शुरू किया। उसके मन में ख्याल आया, रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा ने उसके लिए कोई भेंट दी है। अगर मैं ये बेशकीमती कंगन यहाँ रानी को भेंट दूँ तो राजा मुझे धन दौलत से माला माल कर देगा। ऐसा विचार कर उसने राज दरबार में जाकर वो कंगन रानी को भेंट कर दिया। रानी वो कंगन देखकर बहुत खुश हुई। अभी वो अपने को मिलने वाले इनाम की बात सोच ही रहा था कि रानी ने अपने दूसरे हाथ के लिए भी इसी समान दूसरे कंगन की इच्छा राजा से कर दी। पथिक, हमें इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए। पथिक बोला, आप अपने राज जौहरी से ऐसा ही दूसरा कंगन बनवा ले। राजा बोला, इसमें रत्न जड़े हैं जो बहुत दुर्लभ हैं, ये हमारे राजकोष में नहीं है। अगर पथिक इस एक कंगन का निर्माता है तो दूसरा कंगन भी बना सकता है। राज जौहरी ने राजा से कहा, पथिक, अगर तुम हमें दूसरा कंगन लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। राजा ने फरमाया। पथिक की आंखों में आंसू बहने लगे। संत रविदास से किया गया छल उसके प्राण लेने वाला था। पथिक ने सारा सत्य राजा को कह सुनाया और राजा से कहा, केवल एक संत रविदास जी ही हैं जो गंगा माँ से दूसरा कंगन लेकर राजा को दे सकते हैं। राजा पथिक के साथ संत रविदास जी के पास आया। रविदास जी सदा की तरह सुमिरन करते हुए अपने दैनिक कार्य में तल्लीन थे। पथिक ने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए और उनसे अपने जीवन रक्षा की प्रार्थना की। संत रविदास ने राजा को निकट बुलाया और पथिक को जीवन दान देने की विनती की। राजा ने जब पथिक के जीवन के बदले में दूसरा कंगन मांगा तो संत रविदास ने अपनी नीचे बिछाई चटाई को हटाकर राजा से कहा, जाओ और अपना दूसरा कंगन पहचान लो। राजा जब निकट गया तो उसे क्या दिखता है कि रविदास जी के निकट
जमीन पारदर्शी हो गई है और उसमें बेशकीमती रत्न जड़ित असंख्य कंगने हैं। पथिक और राजा संत रविदास जी के चरणों में गिर पड़े और उनसे माफ़ी मांगी। प्रभु के रंग में रंगे महात्मा अपने दैनिक कार्य करते हुए भी प्रभु का नाम सुमिरन करते हैं। उनसे पवित्र और बड़ा कोई तीर्थ नहीं। उन्हें तीर्थ वेद शस्त्र क्या व्याख्यान करेंगे। उनका जीवन ही वेद है, उनके दर्शन ही तीर्थ है। ऐसे थे हमारे संत रविदास, जिनको हमारा नमन। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, साधु की महिमा वेद न जाने, जेता सुनह तेता बखानहि। आज उन्हीं संत रविदास जी की जयंती है। हम सब उन्हें नमन करते हैं।